पुस्तक 7वीं, लेक्चर नंबर 78। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, बद्धं सम्मद्धं शण नाणचरितानममलसाराणं, जिनवरवयनमहोवहि गब्बसमभूयरयाणं, सुमयति भुवनसिंहर गिरियन्ति यसिद्धवन्दियं वीरं, हिणमोपणमीय शिरसा वोच्छं ठिदियन्ति यहियारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 7वीं पुस्तक में प्रदेश विभक्ति के बाद झीनाझीन चूलिका भी देखी, और अभी हम स्थितिगत चूलिका देखते हुए अंत में उसके 446 पृष्ठ पर आ गए हैं। 446। अभी हमने जो स्थिति प्राप्त जो है, उदय की अपेक्षा बात की थी, उसमें अग्र स्थिति प्राप्त कहो या उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त द्रव्य, फिर निषेक स्थिति प्राप्त, यथा निषेक स्थिति प्राप्त और उदय स्थिति प्राप्त की बात की। उत्कृष्ट भी देखा, जघन्य भी देखा, प्रत्येक प्रकृति का अलग अलग देखा। अब उसमें अल्प बहुत्व अब देख रहे हैं। ऊपर सूत्र कहते हैं अप्पा बहुवम। अब अल्प बहुत्व का अधिकार है। अधिकार का निर्देश करने वाला यह सूत्र सुगम है। वह अल्प बहुत्व 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यानी जघन्यों में अल्प बहुत्व लगाएंगे और उत्कृष्टों में भी अल्प बहुत्व लगाएंगे। अब इनमें से उत्कृष्ट अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सौवपयडीनम सौवत्थोवम उक्कसयम अग्गठिदिपत्तयम। सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है। पहले उत्कृष्ट अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य किसको कहना, अग्र स्थिति प्राप्त पहले किसको कहना, ये बात देखते हैं। याद है अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य का अर्थ क्या है? जो कर्म की जो अंतिम उत्कृष्ट स्थिति है उसका उस समय में जो उदय रूप आ रहे हैं, वो यथा निषेक रूप से है वगैरह, वो बात नहीं वहां पर। भले वो नीचे बंधे थे बनते समय, परंतु अभी उदय के समय में वो उसका जो उदय का समय है वो कर्म स्थिति का अंतिम समय है। अभी इसके ऊपर वो कोई कर्म वहां रहता ही नहीं। तो ऐसे कोई परमाणु नहीं भी होंगे तो 1 भी होगा, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? जैसे हम 48 समयों का उदाहरण लेते हैं ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 48 समय की स्थिति बंधी थी, और फिर बाद में क्या होता है, उसमें से अपकर्षण आदि होते रहता है। तो 48 समय की स्थिति बंधी थी और 6300 परमाणु बंधे थे, तो हमने हिसाब क्या किया था, अंतिम निषेक 9 परमाणु का था। उत्कृष्ट अग्र स्थिति कितनी हो सकती है? अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह होकर जब उदय के समय में 9 के 9 रहेंगे तो उसको हम कहेंगे अग्र स्थिति प्राप्त, उत्कृष्ट। जघन्य में 1 परमाणु भी हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उतनी स्थिति वाले कोई भी बचा ही नहीं, पहले ही सब खिर गए। इसलिए सभी कर्मों का उत्कृष्ट अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है, क्योंकि उस निषेक में निषेक रचना हुई थी तभी उसमें मिनिमम द्रव्य था। वही तो मैं बोल रही थी, 9 से 0 भी हो सकता है।
यानी 9 यानी अनंत ही है वो संख्या। फिर उसमें से इतना अपकर्षण आदि हो जाता है कि वो 0 भी हो सकता है और मिनिमम हो तो 1 भी हो सकता है। तो जघन्य में हमने 1 परमाणु देखा था और उत्कृष्ट में जितने बंद के समय थे उतने रहेंगे तो हम कहेंगे उत्कृष्ट। फिर भी वो सबसे कम का अर्थ क्या है? जो 4 पद देखे ना, उत्कृष्ट से इन्हें अग्र स्थिति प्राप्त, निषेक स्थिति, यथा निषेक स्थिति और उदय स्थिति, उन चारों में सबसे कम कौन सा है? अग्र स्थिति प्राप्त वाला। उत्कृष्ट में भी बात बता रहे, क्योंकि अब उसको उत्कृष्ट कब कहेंगे? जब उत्कृष्ट योग से बंधा है, तब वो अंतिम निषेक में माल भी ज्यादा आएगा। तो क्योंकि उत्कृष्ट योग से बंधे गए एक समय प्रबद्ध में अंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना इसका प्रमाण है, इसलिए यह सबसे थोड़ा है। यहाँ पे हम लोग जो चंद्रुष्टि में जो 9 संख्या देखी है, 9 संख्या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा नहीं होगे कभी उससे जीव तो कम ही होकर 0 हो सकते हैं, उसमें ज्यादा नहीं 0 तो हो सकता है, पर उससे ज्यादा तो नहीं होगे, क्योंकि वो तो खिरते ही रहते हैं। यथा निषेक या निषेक वाले तो ऊपर के असंख्यात भाग में ही बहुत सारे नहीं, कितना भी संक्लेश परिणाम हो जाए कभी भी हो, अधिक से अधिक कितना है? तो जितने बंद के समय में था उतना है। तो पीछे गुणित कर्मांशिक की अपेक्षा जब भी हम लोग संख्या ज्यादा देखते हैं, गुणित कर्मांशिक, परंतु वो संख्या ज्यादा देखते हैं, वो कर्म स्थिति के पहले समय वाले समय प्रबद्ध की संख्या नहीं देखते, टोटल संख्या देखते। हाँ, टोटल संख्या देखते। टोटल उसमें अनेक समय प्रबद्ध आ गए। हाँ, बराबर है। यानी किसी का अंतिम निषेक है, हाँ। गुणित कर्मांशिक में सत्ता वाली बात है, और वो भी अंतिम स्थिति की बात करेगी। उस समय किसी का अंतिम निषेक उदय रूप है, उदय रूप लेना है, इसलिए तब तो बाकी कितने सारा 1.5 गुना निगुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़ा है। अन्य भी उसी समय उदय रूप, जो अभी हम वर्तमान में अभी हम जो देख रहे हैं ना शाम को समय ज्ञान चंद्रिका में, किसी का 9 वाला उदय निषेक उदय रूप है, तो किसी का 10 वाला है, किसी का 11 वाला, किसी को 512 वाला है। देखिए ना हमें, तो ये उसका मिनिमम पॉसिबल जो अग्र स्थिति में मैक्सिमम है, उत्कृष्ट में उदय की अपेक्षा जितना बंधा था वो भी उत्कृष्ट योग से बंधा था। बनते समय मैक्सिमम पॉसिबल अंतिम निषेक में जितना द्रव्य हो सकता है उतना अगर हो जाए, किसी का रहे, तो ये तो रेयर बात है, फिर भी हो सकता है तो कहेंगे वो उत्कृष्ट है। अंगुल के असंख्या पे भाग का भाग देने पर समय प्रबद्ध में वो 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। जो लिखा है कि समय प्रबंध में अंगुल के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो एक भाग लगता है, एक भाग यानी क्या लेना? एक भाग यानी असंख्यातवा भाग, समय प्रबद्ध का असंख्यातवा भाग। कौन से असंख्यात का भाग देंगे? अंगुल का असंख्यात। अंगुल के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो एक उसकी वैल्यू आई, एक भाग क्यों नहीं? 2 भाग आ गए ऐसा ना, एक भाग बहुभाग ऐसी कहने की पद्धति है। जैसे 100 को हमने 20 का भाग दिया तो 5 आए, तो 5 ये एक भाग हुआ, एक भाग की वैल्यू है ना वो। तो उत्कृष्ट योग से बांधे गए एक समय प्रबद्ध में, जैसे 6300 में स डिवाइडेड बाय अंगुल का असंख्यात्वा भाग। अंगुल सूच्यंगुल को 2 लिखते हैं। हाँ, क्योंकि जितने बीत चुके हैं ना, हमने देखा तो कितना द्रव्य बाकी रहता है हमेशा, कैसे हम भागते थे। तो जितनी गुणानियां बीत गई है उसकी अन्योन्य अभ्यास राशि निकालते हैं और उससे भाग देते हैं। अब अंतिम गुणानी का भी द्रव्य मिल गया हमारे पास, जैसे हमारे पास 100 आ गया, फिर भी उसका पहला निषेक है 16 का, अंतिम है 9 का, उसको भी हम भाग देते ना। तो ये कैसे निकालना, हमने गणित देखा है सारा। पहले निषेक की वैल्यू निकालो या चय की वैल्यू निकालो, फिर चय को 1 प्लस गुणानी से गुणा करो तो अंतिम निषेक आता है।
ये सारा हिसाब यहाँ कर देंगे तो एक्चुअल कितनी संख्या आती है, तो अंगुल का असंख्यात होगा। लेकिन ये भागाकार बहुत बड़ा है, 1.5 गुणानी से बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा है, 1.5 गुणानी का भागाकार 1.5 गुणानी से भाग देंगे तो पहला निषेक आता है, 500 बार आएगा। 500 बार आएगा। और अंगुल के असंख्यात भाग से भाग देंगे तो अंतिम आएगा, बहुत बड़ा है ये, अंतिम निषेक आएगा। पल्ले तो बड़ा ही है। हाँ, केवल अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग देते तो अंतिम पूरी गुणानी आएगी। हमें अंतिम निषेक चाहिए, अंतिम गुणानी का अंतिम निषेक, उसकी संख्या यहाँ बता रहे हैं, इसलिए यह सबसे थोड़ा है। वो बहुत बड़ा भागाहार है। जहाँ इससे छोटा लगता हो वो है, और हाँ। क्या दो भाग है। अंगुल बहुत बड़ी संख्या है ना। हाँ, हाँ, संख्या तो ऊपर चला जाएगा और नीचे। हाँ, सूचंगुल का संख्या तो भाग उससे भाग देंगे। अभी हम आगे देखते हैं। इसलिए यह सबसे थोड़ा है। पहले में पहले नंबर लिया, उत्कृष्टों में से नंबर लगा रहे, 440 पृष्ठ पर हम आए, 446। अल्प बहुत्व देख रहे हैं और सभी प्रकृतियों में उत्कृष्ट अग्र स्थिति प्राप्त सबसे थोड़ा है। अब आगे, उक्कसयम अधानिसेय ठिरिपत्तयम असंख्य गुणम, उससे उत्कृष्ट यथानिषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुणा है। ये यथानिषेक स्थिति प्राप्त है, ये सब जब उदय में आते हैं तभी की बात है। ये 9 बंधा हुआ तब की बात नहीं, उत्कृष्ट बताने के लिए हमने बंध की बात उठाई थी। परंतु जब तक उदय में आते हैं तो यथानिषेक रूप से उदय में आना, उसका अर्थ क्या है? जिस निषेक में उनका बंध हुआ था, अपकर्षण उत्कर्षण हुए बिना वहीं पड़े रहते हैं। तो ऐसे नियम से कितने समय प्रबद्ध पीछे जाकर नियम से वो वर्तमान में पाए जाएंगे। पल्ले के असंख्यात भाग, जिसको हमने असंख्यात प्रथम वर्गमूल देखा था। पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, इतने समय प्रबद्धों का हर एक का कोई ना कोई एक निषेक वर्तमान में होगा। जो परमाणु कभी भी ऊपर नीचे नहीं गए हैं और अभी उदय रूप है, तो उसको कहेंगे यथा निषेक। तो कहते वो भी रेयर यानी कम परमाणु ऐसे है कि जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं। फिर भी जो अग्र स्थिति प्राप्त है उससे ये असंख्यात गुण, क्योंकि वो तो नीचे के निषेकों में पाए जाते हैं सारे, नीचे के सब मिलकर जो यथानिषेक रूप से अवस्थित है। देखो, उससे उत्कृष्ट यथानिषेक प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुणा है। यहाँ पर अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार से कर्म स्थिति के भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि को गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतना गुणकार का प्रमाण है। ये कितने गुणा है पूछा ना, अग्र स्थिति प्राप्त सबसे थोड़ा है, उससे यथानिषेक असंख्यात गुणा है। तो इतने गुणा है तो कौन से गुणकार की संख्या कितनी, वैल्यू कितनी है? तो कहते जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि मल्टीप्लाइड बाय अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार। हाँ हाँ, अन्योन्य के लिए अ लिखेंगे, ओ तो अपकर्षण। नाना गुणहानी जो है ना 6 - 6 होती है, हाँ बरोबर। या अन्योन्य इंटू ओ लिखा हो तो अपनी अ इंटू ओ, अन्योन्य अभ्यस्त राशि इंटू ओ यानी अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार। इसकी जो संख्या है उतने गुणा है। नाना गुणहानी जो है 6 - 6, और उसकी अन्योन्य आती है 2⁻6 -6। हाँ, आज खेल के ये 2 यानी सूचंगुल नहीं है, 2 यानी 2। हाँ, अगुना ओ, अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार। अर्थात इस गुणकार से, यानी ये जो संख्या आएगी उससे
उत्कृष्ट अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य के गुणित करने पर, द्रव्य के गुणित करने पर, हम द्रव्य को कहेंगे, वो द्रव्य के कहते हैं, उनकी हिंदी ऐसी है। उत्कृष्ट यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है, यह इसका भाव है। किंतु इतनी विशेषता है कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में तत्प्रायोज्य संख्यात अंकों का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना 3 वेद और 4 संज्वलनों की अपेक्षा गुणकार होता है। क्या कहते हैं? यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य है, 3 वेद और 4 संज्वलनों में कितना गुणकार है? किसको गुणा करना है हमको? अंगुल का असंख्यात्वें भाग, जो यथा उत्कृष्ट जो द्रव्य है उससे यथा निषेक वाला द्रव्य कितना है, तो यहाँ वो अ इंटू ओ नहीं करना है, तो क्या करना है? अंगुल के असंख्यात्वें भाग को संख्यात से भाग दो, यानी अंगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात इंटू संख्यात, ये उसका गुणकार है। हाँ, यानी संज्वलन और 3 वेदों की जो उत्कृष्ट द्रव्य है ना, कौन सा? अग्रस्थिति वाला, उससे कितने गुणा करना है? तो अंगुल का असंख्यातवां भाग और उसको संख्यात का भाग देना, ये उसका गुणकार है। अग्रस्थिति से ये इतना गुणा है, इतना। हाँ, उसकी अपनी अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य से। देखो यहाँ पर भागाहार को स्थापित करके शिष्यों को गुणकार विषय ज्ञान कराना चाहिए, ये निकालना पड़ेगा अभी। ये संख्या बड़ी हो जाएगी ना, अंगुल के असंख्यात्वें भाग प्रमाण अन्योन्य अभ्यस्त राशि से जो हमने गुणाकार किया था, इससे ये संख्या बहुत बड़ी है अंगुल के। देखो इसका भी स्वामित्व निकालना। अभी किसकी बात चल रही है? 3 वेद और 4 संज्वलन के उत्कृष्ट, सभी बाकी के भी इसमें नहीं, इनके केवल स्वामित्व जो लिखा है ना, हम पेज नंबर बताएंगे आपको। 4 संज्वलन और 3 वेद, हमने नपुंसक वेद और उसकी बात की थी ना परसों। ये 8 कषाय मिले मुझे अभी 405 के आगे। हाँ, क्रोध संज्वलन आया, देखो 405 पृष्ठ पर है। देखो यथा निषेक स्थिति प्राप्त के लिए जैसे मिथ्यात्व में बताया वैसे ही विधि से, क्योंकि जब उसकी अधिक से अधिक स्थिति कौन सी बंधेगी? 40 कोड़ा-कोड़ी की बंधेगी ना। सभी कषायों की 40 कोड़ा, मिथ्यात्व अवस्था में तो 16 कषाय बनते हैं और 40 कोड़ा-कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। तो अपने अंतिम समय में जो उदय रूप हो गए उसकी बात है वहाँ, उसकी तो कोई, उससे आगे वाला जो है यथा निषेक उसका आगे वाला है, तो वो कौन सा है जीव? जो जीव कषायों का उपशम करके च्युत हुआ है, 405 पे लाइन, लास्ट लाइन। फिर दूसरी बार अंतर्मूर्त काल के द्वारा, जैसे हमने उसमें 4 बार लिया था, एक भाव में 2 बार, दूसरे भाव में 2 बार कषाय का उपशम किया। इस प्रकार दूसरी उपशमना के होने पर आबादा जहाँ पूर्ण होती है, प्रकृत में वह स्थिति विवक्षित है, यानी वो जब उदय को प्राप्त होती है तब उसकी बात है। देखो यहाँ लिखा ना, उसका भागाहार स्थापित करे, 407 पृष्ठ पर उसका भागाहार बताया था। उसके द्रव्य को प्राप्त करने के लिए भागाहार क्या है? अभी जो बताया था ना, शिष्य को उसका ज्ञान करावे भागाहार को स्थापित करके,
ये पेज नंबर 407 पर है और स्वामी उसका 405 पेज पर। देखो भागार देखें, पंचेंद्रिय के एक समय प्रबोध को स्थापित करें, 407 पृष्ठ। इसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाजित साधिक 1.5 गुणानी का भाग देने पर वहां का प्राचीन सत्कर्म रूप संचय द्रव्य आता है और वो संचय का द्रव्य अधिक करने के लिए यानी उसमें देखा है ना हमने, संचय कितने काल तक उसका संचय आता है, फिर स्थिति परिहानी जितनी स्थिति अधिक बंधेगी उसके उसमें कम माल आएगा, ऐसे ऐसे वहां ये बहुत लंबा हमने देखा था इसको। ये 2/3 अपकर्षण भागार 2/3 होता है तब इसकी गुणहानि होती है। ये संख्यात्वा भाग बढ़ता है वगैरह वगैरह, बहुत 414 पृष्ठ तक हमने देखा था उसको। हाँ यानी उतना होने के कारण उतना निकल जाता है ना उसका, तो यथानिषेक स्थिति प्राप्त का द्रव्य हमने वहां लाया था, उत्कृष्ट यथानिषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य। ये हम आते हैं मूल अपने 446 पृष्ठ पर। देखो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, वेदों को। स्त्री वेद का मुझे मिला है 420-21 पेज पर, यथानिषेक वाला। स्त्री वेद का यथानिषेक वाला 421 पेज पर। पुरुष वेद उसके पहले आया था। पुरुष वेद के चारों ही स्थिति प्राप्त संज्वलन क्रोध के समान बताया था। स्त्री वेद का यहाँ बताया है, वहां स्त्री वेद और पुरुष वेद के कर्मों को पूर्ण करने वाला, स्त्री वेद के उदय वाला संयत 2 बार कषायों का उपशम करता है अंतर्मूर्त में, और दूसरी उपशमना के समय जघन्य स्थिति बंध का प्रथम निषेक जब उदय को आता है। क्यों? पहले उसकी आबादा भी पूर्ण होती है और दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरता है और 7वें गुणस्थान में आता है। ऐसा जीव लिया क्योंकि कम से कम स्थिति बंदी है और उत्कृष्ट समय प्रबद्ध किया है, तो उसका पहला निषेध बहुत बड़ा है, तो उदय रूप उसका मैक्सिमम होता है। ये यहाँ हमने पहले देखा था। नपुंसक वेद 423 पृष्ठ पर है। उसमें इतनी कि वो नपुंसक वेद के उदय से चढ़ने वाला है, और फिर उसको वो जैसे हमने उसको 3 पल्ले वाले भोग भूमि में उसने पूरा किया था इन्हें, वैसे यहाँ नहीं लेना है, डायरेक्ट यहाँ लाना है। अभी ये तो हमने क्या देखा, अभी अल्प भौतों में उत्कृष्ट अग्रस्थिति प्राप्त सबसे थोड़ा है और उत्कृष्ट यथानिषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुना है। सब प्रकृतियों के बारे में यही बात बता रहे हैं, क्योंकि अपने ही जगह रहे और उसी विशिष्ट समय में उदय में आवे, ये बात थोड़ी यानी कम परमाणुओं में बनेगी। अब उसके बाद 446 पर आ गए, 446 अपना विषय जहाँ चल रहा था। फिर उपकस्यम नहीं, निषेय ठिधि पत्तयम उपकस्यम विशेषायम। अब यथा निषेक और निषेक स्थिति प्राप्त, इसमें क्या डिफरेंस है?
और वापस यथा तो वही। निषेक यानी जिसमें कुछ उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हुआ था, अपने समय पर उदय में आ रहा है। और निषेक स्थिति प्राप्त, पहले अपकर्षण उत्कर्षण हो चुका है, वापस वही जगह। जिसका अपकर्षण हुआ है वो उत्कर्षण होकर आएंगे, जिसका उत्कर्षण हुआ तो वो अपकर्षण अपने ओरिजिनल निषेक में आ जाते हैं उदय के समय पर, उसको कहेंगे यथा निषेक, सॉरी उसको कहेंगे निषेक स्थिति प्राप्त। वो यथा निषेक से ज्यादा होगा, वहां तो उन्होंने अपनी जगह बदली नहीं, और यहाँ तो यथा निषेक प्लस जो बदल के वापस आए हैं। यथा निषेक वाले तो यहाँ ये है ही है, इन एडिशन जो ऊपर नीचे जाके फिर वापस आए हैं उसको भी लेना, तो वो विशेष अधिक कहेंगे। उससे उत्कृष्ट निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है। शंका, कितना अधिक है? उसका समाधान, अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा जो द्रव्य व्यय को प्राप्त होता है उसके है क्या, उस उतना ही आया है, उसके चाहिए क्योंकि एक अक्षर की जगह भी छूटी है, उसके फिर से वहां प्राप्त होने पर। जितना इसका प्रमाण है उतना अधिक है, परंतु यह यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य के असंख्यातवे भाग है। जो यथा निषेक रूप से वहां पाया जाता है उसका असंख्यातवा भाग उपकर्षण उत्कर्षण होकर फिर वापस आया है। उसका प्रतिभाग अपकर्षण उत्कर्षण भागार है। यानी यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य को अपकर्षण भागार से भाग दो, जो एक भाग की वैल्यू है उससे उतना ज्यादा है। ये तीसरा होगा अल्प बहुत, थर्ड नंबर 4 ही है ना। अब कहते उदय तिथि पत्तयम उत्कर्षयम असंख्य गुणम। अभी इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, किस निषेक में बंधा था और किस समय, बस उदय में है इतना देखना है, और उसमें भी उत्कृष्ट लेना है। तो जहाँ मैक्सिमम जो गुण श्रेणी रूप से रचना हुई है उसके जब वो पुच्छा रूप उदय में आती है तो उसको कहेंगे तो वो असंख्यात गुना हो जाता है। उत्कृष्ट घटित कर रहे हैं हम इसलिए, तो उससे उत्कृष्ट उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुना है, क्योंकि सभी कर्मों के, ये सभी कर्मों में यही अल्प बहुत घटित होता है। गुण श्रेणी गोपुच्छा के उदय से इस उत्कृष्ट द्रव्य की प्राप्ति होती है। यानी जब गुण श्रेणी गोपुच्छा उदय रूप होती है तब उदय वाला द्रव्य मैक्सिमम पाया जाएगा। इसलिए यह उत्कृष्ट निषेक स्थिति प्राप्त से भी असंख्यात गुणा है। यहाँ सम्यक्त्व का गुणकार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अभी यहाँ अलग अलग प्रकृतियों में बात बताए, तो सम्यक प्रकृति की जो निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य है उससे उदय स्थिति प्राप्त कितना है, तो अंगुल का असंख्यात होगा। ये सपड़ा में होगा, हाँ सपड़ा में होगा। लोभ संज्वलन का गुणकार, देखो अभी हमने देखा था ना, स्वामी तो उसका उदय उत्कृष्ट उदय स्थिति प्राप्त कब होता है। अभी जो हमने चार पृष्ठ पर दर्शन मुनि का अंतिम समय वाला, पेज नंबर 402 पर है। और वहां कहा उन्होंने, जो पहले उदय से जिन स्थिति वाले कहा ना उसमें चले जाना, देख लो तो 284 पेज पर लिखा था वो, 284 286।
286 में वो उदय वाला होगा। यही बात लिखी है, दर्शन मोहनी की जिसने पूरी क्षपणा नहीं की है वो ऐसा अंतिम समय वर्ते। फिर उसके लिए हम ऐसा ले सकते हैं, गुणित कर्मवशिक से आया है, वो 8 छोटी वर्ष के आयु में पश्चात उसने immediately क्षपणा की है क्षपणा का वगैरह, पालन। वो कंडीशंस हम लगा लेंगे। तो सम्यक्त्व का गुणकार जो है वो बहुत अंगुल का। बड़ा है, तो अंगुल का असंख्यात्व भाग गुणकार कह दिया वहां पर। और लोभ संज्वलन का गुणकार संख्यात अंकों से गुणित 1.5 गुणानी प्रमाण है। संख्यात अंकों से क्यों गुणित किया? क्योंकि वहाँ क्रोध का, मान का, माया का सारा द्रव्य भी लोभ इसी रूप संज्वलन में होता है। आता है। हाँ, अकेले संज्वलन का ही नहीं, पुरुष वे 6 9 कषाय सभी का आता है इसको। उसका तो 9 कषायों का तो आता ही आता है, प्लस तीनों परंतु 8 कषायों का भी संज्वलन में आता है। जब श्रेणी चढ़ी थी, क्षपक श्रेणी, तो कितनी की सत्ता थी? मोहनी की बात चल रही है। मोहनी की सपक श्रेणी में क्षपक श्रेणी चढ़ते समय कितने प्रकृति वहां सत्ता में थी? 21। क्योंकि अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी का क्षय किया है, बाकी तो सभी है ना। हाँ। तो मोहनी का पूरा द्रव्य होते होते लोभ में आया है, इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, यानी पूरा 1.5 गुणानी प्रमाण जो है तो संख्यात अंकों से गुणित 1.5 गुणानी प्रमाण है। 3 संज्वलन और 3 वेदों का गुणकार तद योग्य। ये लोभ संज्वलन में ये जो गुणानी प्रमाण है वो पल्य का संख्यात्वा भाग इंटू संख्यात लेना है, क्योंकि गुणानी का प्रमाण आया, गुणानी कितनी है पल्य का संख्यात्व भाग प्रमाण। और वहां पे हमने जो मिथ्यात्व का देखा, किससे गुणा करना है? उससे उत्कृष्ट निषेक से गुणा करना है। हम अन्य प्रकृतियों को नहीं गुणा कर रहे। इसका निषेक स्थिति प्राप्त जितना है उससे उत्कृष्ट उदय प्राप्त कितने गुना है, तो सभी के लिए उन्होंने बता दिया असंख्यात गुना, परंतु असंख्यात का प्रमाण हर एक प्रकृति के लिए अलग अलग है। तो उसके गए सम्यक्त्व का गुणकार है कंगुल का असंख्यात व भाग वाला असंख्यात। सम्यक्त्व में बहुत बड़ा गुण था उनका। लोभ संज्वलन के लिए है 1.5 गुणानी प्रमाण मल्टीप्लाइड बाय संख्यात, ये उसका गुणकार है। 3 संज्वलन और 3 वेदों का गुणकार तद योग्य पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अपने अपने निषेक स्थिति प्राप्त से लेना है उसका गुणकार, अन्य से कुछ लेना देना नहीं। तथा शेष कर्मों का गुणकार पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। यहाँ पर भागाहार को स्थापित करके शिष्यों को प्रतिबोध करना चाहिए। भागाहार को स्थापित करने का अर्थ क्या है? हमने पहले सब भागाहार देखे थे। निषेक स्थिति प्राप्त वाला भागाहार कितना है और उदय स्थिति प्राप्त वाला भागाहार कितना है। तो भागाहार जितने गुना हो जाएगा वहां मूल संख्या उतने गुना हो जाएगी। हाँ हाँ, उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व करके उत्तर, हमें पहले उन्होंने सभी भागाहार स्थापित किए थे कि निषेक का द्रव्य, निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य लाने के लिए भागाहार क्या है, उदय स्थिति प्राप्त लाने के लिए भागाहार क्या है। भागाहार इसलिए बताया जाता है कि हमें ओरिजिनल संख्या निकले, समय प्रबद्ध डिवाइडेड बाय विशिष्ट संख्या। तो हमें उसकी भी संख्या मालूम है, इसकी भी संख्या मालूम है, तो वो जितने गुना होगी उतना बताया। देखो भागाहार अधिक 4 गुना है तो ओरिजिनल संख्या चौथे भाग होगी। भागाहार यदि कम है तो ओरिजिनल संख्या ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ कहते भागाहार स्थापित करके समझाना चाहिए। तो भागाहार तो हमने विस्तार से देखे थे, हर एक प्रकृति के अपने अपने भागाहार। तो कहते यहाँ पर भागाहार को स्थापित करके शिष्यों को प्रतिबोध कराना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। अब जघन्य अल्पबहुत्व देखेंगे। जहन्नयानी कायोगानी। अब जघन्य अल्पबहुत्व का कथन करना चाहिए। अनंत में जाएगा। अब इससे आगे जघन्य स्थिति प्राप्त द्रव्यों के अल्प बहुत्व का कथन करना चाहिए,
यह इस सूत्र का तात्पर्य है। यानी ये नया अधिकार शुरू होता है जगन्य का अल्पभूत्व। इतनी बात बता रहे हैं। सौवत्थोवम मिच्छत्तस्य जहन्यम अग्गठिधिपत्यम। मिथ्यात्व का जघन्य अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है। ये हमने सभी का समान देखा था ना। हाँ। जघन्य अग्रस्थिति वाला हमने सभी का समान देखा था, तो भी हाँ। मिथ्यात्व में सबसे कम है। मिथ्यात्व का पूरा बता रहे हैं। इसी प्रकार आगे बताएंगे, क्योंकि जो चारों का अल्पभूत्व आपस में संबंध है वो हर एक जगह अलग अलग होगा। मिथ्यात्व के चारों का अल्पभूत्व बताएंगे। अच्छा, उसके समान जिसका है उसको उसके समान कहेंगे। बाकी जहाँ का अलग डिफरेंस बता है वो अलग बताएंगे। तो यानी ऐसा नहीं कि अन्य का सबसे थोड़ा नहीं होता है। हाँ। ये चारों का अल्पभूत्व लगा रहे हैं। तो पहले मिथ्यात्व में बताएंगे। एक परमाणु। तो कहते हैं मिथ्यात्व का जघन्य अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है, क्योंकि इसका प्रमाण एक परमाणु है। इस प्रमाण है, इसका प्रमाण कार्य ज्ञान। पहले तो सब बताया था उन्होंने, सभी प्रकृतियों का जघन्य एक परमाणु है। वो तो जघन्य के लिए सर्वत्र यही मिथ्यात्व के समान कहेंगे, परंतु निषेक स्थिति, यथा निषेक वगैरह उसका जो कोई प्रमाण है वो अलग अलग होगा हर एक का। ये जघन्य की बात करें ना, जघन्य में मिनिमम है वो अग्रस्थिति वाला एक परमाणु। जहन्नयम निषेध ठिधिपत्यम अनंत गुण, अनंत गुना हो गया। उससे जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य अनंत गुना है, क्योंकि निषेक स्थिति प्राप्त है ने अपने अपने समय पर उदय में आना। उदय रूप निषेक जो है, उदय रूप निषेक, सत्ता वाला उदय रूप निषेक, उसमें अलग अलग समय प्रबद्धों के एक एक निषेक पड़े हैं, और प्रत्येक निषेक में अनंत अनंत परमाणु होते हैं। और ऐसे कितने समय प्रबद्धों के निषेक है, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण समय प्रबद्धों का एक एक हर एक का निषेक अपना अपना अलग अलग क्वांटिटी वाला है। तो उसके सब टोटल कितनी होगी? अनंत ही होगी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे निषेक स्थिति प्राप्त आ गया है। हाँ, निषेक स्थिति प्राप्त है, अनंत गुना है। वो तो मेरा यथा निषेक से भी ये ज्यादा है। जगन्य की बात चल रही है ना यहाँ पर। हाँ, हाँ। यानी जगन्य उदय स्थिति वाला दूसरा नंबर है, ये सेकंड नंबर। ये दूसरा है। हाँ, निषेक स्थिति 2 नंबर है। निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य अनंत गुना लिया यहाँ पर 2 नंबर पर। मिथ्यात्व के बारे में, मिथ्यात्व का जगन्य निषेक स्थिति प्राप्त कब देखा था? अभी तो देखा है ना। हाँ, अभी देखा है। 420 के पहले थोड़ा जगन्य स्वामित्व देख रहे थे ना। उत्कृष्ट नहीं, जगन्य देखना है। 424 मिथ्यात्व के निषेक से जो 424, हाँ, निषेक और उदय को एक साथ लिया था, है ना। और अग्रस्थिति का एक परमाणु बताया था। ये अनंत गुना तो होगा। 425 पेज पर उपशम सम्यक्त्व से पीछे आकर प्रथम समयवर्ती, यानी उसकी उदयावली वाली गोपुच्छा अंतर में तैयार होती है, वो जीव लिया है। चार 425 पेज। ये दूसरी गोपुच्छा की अपेक्षा है। उदयावली की गोपुच्छा, हाँ, 2 गोपुच्छा बनेगी अंतर में, यानी उपशम सम्यक्त्व के बाद उदयावली की गोपुच्छा। कहीं पर पहला समय लिया, कहीं पर आवली वाला समय लिया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो अनंत गुना है बताया। उसमें कंडीशन क्या थी? अपने अपने उदय में, अपने समय पर उदय में आना। और उदय में क्या है?
बस कोई अपकर्षण भी। होकर अन्य भी उसमें आएगा, चलेगा। क्योंकि इसमें अनंत परमाणु है। आगे कहते जहन्नयम उदय ठिधिपत्यम असंख्य गुणम, उससे जगन्य उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुण है। स्वामी वही है। उपशम सम्यक के बाद अंतरकरण में नई निषेक रचना होती है, तो ये उदयावली वाली गोपुच्छा अलग होती है, उसका जो उदय रूप निषेक है उसमें जगन्य होता है, तो वह निषेक वाले कम हो गए कम हो और गए। उदय वाले जगह। और उदय वाले असंख्यात गुना कह दिया उसको। शंका, जबकि उपशम सम्यक्त्व से पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात लोक का भाग देकर जितने द्रव्य की उदीर्णा करता है, उसकी अपेक्षा इन दोनों का स्वामी समान है। बताए ना, पहले ऊपर के द्रव्य को असंख्यात लोक का भाग देकर उदीर्णा होकर ये निषेक बने हैं, तब फिर इनमें एक को असंख्यात गुणाहीन और दूसरे को असंख्यात गुणा अधिक क्यों बतलाया है? इसमें इतना का डिफरेंस कैसे हो सकता है? समाधान, ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इनका स्वामी समान है, तथापि द्रव्य विशेष की अपेक्षा ऐसा होने में कोई विरोध नहीं आता। खुलासा इस प्रकार है, निषेक स्थिति प्राप्त की अपेक्षा से अंतर को करने वाले जीव के द्वारा विवक्षित स्थिति के जिन कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण करके ऊपर निक्षेप किया है, उनमें से संक्लेश के कारण असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतने वे ही कर्म परमाणु उदीर्ण होकर स्वामित्व के विषयभूत होते हैं। वो विषय हो गया, विषयभूत होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जो ऊपर गए हैं अपना निषेक छोड़कर, अपकर्षण करके वे ही परमाणु वापस अपने निषेक में आएंगे। उससे ये ऐसा हो सकता है दूसरे परमाणु अपकर्षित हो, ऐसा हो सकता है अपकर्षण तो हुआ अपन दूसरे निषेक में चले गए और दूसरे कोई यहाँ पर आ गए। किंतु जघन्य उदय स्थिति प्राप्त की अपेक्षा तो अंत कोडाकोड़ी प्रमाण ऊपर की सब स्थितियों में से अपकर्षण होकर उदीर्णा को प्राप्त हुए सब परमाणु स्वामित्व रूप से स्वीकार किए गए। अंतर जब हुआ था तो विशिष्ट निषेक के परमाणु ऊपर कुछ नीचे चले गए थे। जो ओरिजिनल निषेक था उसमें से बहुभाग तो ऊपर चला गया, बाकी तो फिर भी गया। अब जब अंतर समाप्त करना है, फिर से उदय होना है, तो अंत कोडाकोड़ी प्रमाण वहां, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक्त की बात है, अंत कोडाकोड़ी प्रमाण स्थिति हो ऊपर गई द्वितीय थी। स्थिति में निषेक पड़े हैं, तो उसका सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु आकर उदय हो गए, असंख्यात गुना। तो वो तो असंख्यात गुना हो जाए। ख्याल में है ना असंख्यात गुना क्यों कहा? इसलिए यद्यपि एक ही स्थल पर दोनों स्थिति प्राप्त द्रव्यों का स्वामित्व होता है, तो भी एक स्थिति प्राप्त में नाना निषेकों के कर्म परमाणु हैं और दूसरे में एक निषेक के कर्म परमाणु है। नाना निषेकों के किसमें है? उदय वाले में। इसलिए इनके परस्पर में असंख्यात गुणे अधिक और असंख्यात गुणे हीन होने में कोई विरोध नहीं आता। यहाँ पर अपकर्षण उत्कर्षण भागार का 1.5 गुणहानि के वर्ग में भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना गुणकार का प्रमाण है। यानी निषेक स्थिति प्राप्त से उदय स्थिति प्राप्त कितने गुणा हैं? डायरेक्ट उन्होंने बता दिया 1.5 गुणानि का वर्ग को कि 1.5 गुणहानि के वर्ग डिवाइडेड बाय अपकर्षण उत्कर्षण भागार। अब आगे 449 पेज पर आते हैं। जहन्नयम अधानिशय ठिधिपत्यम असंख्य गुणम। देखो यथा निषेक वाले असंख्यात गुना कह रहे हैं, उससे जघन्य यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुना है। 406 405 6
405 और 406। अभी अभी हमने देखा था ना वहाँ, नहीं, ये तो वहीं पर उत्कृष्ट का आगे। है, सॉरी उत्कृष्ट 430 में आ जाएगा। 430 पर है। यथा निषेक का जघन्य कौन है? देखो हमने क्या देखा था, पहले एकेंद्रियों में तो जघन्य सत्कर्म किया, त्रसों में आ गया। त्रसों में आया तो अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त किया, यानी उसने त्रस योग्य मिथ्यात्व की स्थिति वहां बांधी। फिर 2 66 सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा और मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व में गया। तो मिथ्यात्व में गया तो मिथ्यात्व की जितनी आबाधा हो उसके अंतिम समय में लेना है ना उसको। तो यहाँ जो यथानिषेक रूप से उसने कब अंतर्मूर्त में बांधे थे, वो यथानिषेक रूप से उदय में आएंगे। ये जगन्य की बात है। हाँ, जगन्य की बात। तो उससे जगन्य यथानिषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुना है। आबादा का अंतिम समय वाला लेना है। आबादा काल के अंतिम समय में नया समय प्रबद्ध का नहीं लेना है, पुराने वाला जो गल के जो रह गया है अपने स्थान पर उसको लेना है। एक बीच में अंतर्मूर्त प्रमाण था जो एकेंद्रिय में से निकला, तो वहां के कोई समय प्रबद्ध यथानिषेक रूप से नहीं रहेंगे। बाद में अंतर्मूर्त में जितना बंधा है, तो सम्यक्त्व के पहले अंत कोड़ा कोड़ी का अंतर्मूर्त तक बंद किया था। अंत कोड़ा कोड़ी में से 2 66 सागर में जितना एक एक निषेक गल गया है। फिर भी अभी जब अंतिम समय आए ना, मिथ्यात्व में आते ही नया बंध शुरू किया, परंतु मिथ्यात्व में आने पर जो बंध करेगा वो तो उदय लेना नहीं, उसके उत्कृष्ट बंध करेगा यथा योग्य। हाँ, तो वहाँ जो उत्कृष्ट आबादा है उसके अंतिम समय लेना है। पहले वाला ही जघन्य होते होते इतना वहां पड़ा है, ये बात लेना है। तो ये निषेक से यथा निषेक ज्यादा है, यहाँ पर उल्टा है प्रमाण है ना। वहाँ पे दो वहां तो उपशम सम्यक्त्व में छोटी गोपुच्छा तैयार हुई थी उदयावली वाली, इसीलिए वहां माल कम था। और यहाँ तो ओरिजिनल गोपुच्छा है, तो ये असंख्यात गुना है। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात अंक है। शंका, असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते उदय स्थिति प्राप्त जघन्य द्रव्य को लाने की इच्छा से 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों को स्थापित करके, यानी पूरे टोटल द्रव्य को स्थापित करके, समझ में आता है? जब उपशम सम्यक तो हुआ है तो सारा ही द्रव्य ऊपर पड़ा है, जितना सत्ता में है उतना। सत्ता में कितना होता है? 1.5 गुणहानि गुणी समय प्रबद्ध। तो उसमें से कितना द्रव्य अभी नीचे आएगा? तो अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाग देकर जो आएगा वो नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, फिर भी वो सर्वत्र दिया जाएगा। उदयावली में कितना दिया जाएगा वो भी है ना। तो कहते देखो 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों को स्थापित करके उनके भागार रूप से अपकर्षण उत्कर्षण भागार के द्वारा उत्पन्न किए गए असंख्यात लोकों को स्थापित करना चाहिए। यानी अपकर्षण उत्कर्षण भागार के द्वारा जो द्रव्य आएगा फिर उसको असंख्यात लोक का भाग देना, वो उदयावली में चला जाएगा। इस प्रकार स्थापित करने पर इच्छित द्रव्य का प्रमाण आता है। भागाहार के द्वारा उत्पन्न किए गए असंख्यात लोकों को स्थापित करना का अर्थ क्या है? भागाहार के बाद जो संख्या आएगी उसके असंख्यात लोक प्रमाण खंड करना। एक बात जाएगा। क्यों? क्योंकि अपकर्षण कितना हुआ उसका प्रमाण तो बताया, परंतु उसमें उदयावली में कितना दिया? तो असंख्यात लोक का भागाहार देके एक भाग प्रमाण दिया। इस प्रकार इच्छित द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। किंतु यथा निषेक स्थिति प्राप्त का जघन्य द्रव्य तो पहला जो बताया भागाहार गुणकार, जो भागाहार तो उदय वाले के लिए बताया। यथा निषेक स्थिति प्राप्त का जघन्य द्रव्य तो
संख्या तावली प्रमाण समय प्रबद्धों में, ये संख्या तावली क्यों लिया? अंतर्मुहूर्त में, एकेंद्रिय में से निकलकर अंतर्मुहूर्त में जो बंध किया था उसको अंतर्मुहूर्त कहो या संख्या तावली कहो। तो संख्या तावली प्रमाण समय प्रबद्धों में अंगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो एक भाग आवे उतना है, इसका भागाहार स्थापित करने पर संख्या तावली प्रमाण समय प्रबद्धों के, वहां कितना था? 1.5 गुना हानि प्रमाण समय प्रबद्ध, और यहाँ तो संख्या तावली प्रमाण समय प्रबद्ध, उसके भागाहार रूप से 2 66 सागर के भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि शलाकाओं को विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा करने से जो अन्योन्य अभ्यस्य राशि उत्पन्न होती है उसे स्थापित करने पर गलकर जो द्रव्य शेष रहता है उसका प्रमाण आता है। क्या कहना चाहते हैं? हमेशा गलकर शेष रहा द्रव्य कितना है? नाना गुण 2 66 सागर काल के भीतर जितनी नाना गुणहानि हुई थी उसकी जो अन्योन्य अभ्यस्य राशि है उससे भाग दो, उससे भाग देंगे बाकी रहा तो गलकर बाकी बचा हुआ द्रव्य आएगा टोटल। इस प्रकार ऊपर के अंत कोडाकोडी प्रमाण स्थिति विशेषों में जो सब द्रव्य विभक्त होकर स्थित है, ये तो पूरा जितना बाकी द्रव्य वो पूरा आ गया। अंत कोडाकोडी प्रमाण निषेक बाकी अभी 2 66 सागर काल के बाद भी उसके यथा निषेक के जघन्य स्वामित्व के विषयभूत गोपुच्छ के बराबर हिस्सा करने पर वे 1.5 गुणहानि प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी भी बाकी बचा हुआ द्रव्य को फिर हम 1.5 गुणहानि से भाग देंगे तो वहां का पहला निषेक मिल जाएगा, या जिसकी हम जिस निषेक की बात करते हैं वो मिलेगा। इसलिए 1.5 गुणहानि को भी इसके भागाहार रूप से स्थापित करना चाहिए। ये हमने पहले भी बहुत विस्तार से देखा था। यानी यथा निषेक कैसा लाया था उसके लिए हमने ये देखा था वहां पर। इस प्रकार स्थापित करने पर इच्छित द्रव्य का प्रमाण आता है। फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्य का भाग देने पर, पूर्वोक्त द्रव्य ने उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य, असंख्यात लोग कर। देखो हमें गुणकार कैसे निकालना है? इससे यथा निषेक प्राप्त पूरा द्रव्य डिवाइडेड बाय उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य, तो हमें गुणकार मिलेगा। जैसे 100 को 20 से भाग दिया 5 आए, तो 20 का कौन सा गुणकार है 100 निकालने के लिए? 5। ये बात यहाँ बताते हैं। इसका भागाहार से इसका द्रव्य लाया, उसके भागाहार से उसका द्रव्य लाया, उस द्रव्य से इसको भाग दिया, तो ये गुणकार सिद्ध हुआ अपना। यानी जो हमने तीसरे नंबर पर उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य लिखा और चौथे नंबर पर यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य लिखा, तो चौथे की संख्या डिवाइडेड बाय तीसरे की संख्या इज इक्वल टू तीसरे का चौथे में गुणकार आया। तीसरे से चौथा कितने गुणा है? असंख्यात लोग। तो चौथे को तीसरे से भाग दो, जो संख्या आई वही उसका गुणकार है। जैसे तीसरा है 20 और चौथा है 100, कितने गुना है? तो 100 को 20 से भाग दो, 5 आए तो 5 गुणकार है उसका। क्या है? इसके लिए उसका भी भागाहार बताया, इसका भी भागाहार बताया। ये बात ख्याल में आई? तो ये हमने कितना अभी 430 पर 330 पर, हाँ 430 पर देखा था। हाँ भागाहार आगे। हाँ वहां तो हमने विस्तार से देखा ही था, फिर वो क्या है वो समझ में आता है, फिर भी याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमने वहां देखो तो समय प्रबद्ध को अन्योन्य अभ्यस्य से भाग दिया था, फिर 1.5 गुणाने से भाग दिया था, फिर असंख्यात लोग से भाग दिया, तो हमें वो उदयावली वाला यथा निषेक वाला द्रव्य मिला। अब आगे पढ़ेंगे 449 पर लास्ट लाइन। अथवा यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य का भी असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार होता है। 2 बताए ना, ऊपर क्या लिखा था? गुणकार का प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक है? तो असंख्यात अंक है, सॉरी असंख्यात लोक नहीं, असंख्यात अंक। अब यहाँ कहते हैं अथवा
यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य का भी असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार होता है। भागे ने यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य निकालने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण भागा है। टोटल द्रव्य को भाग देते हाँ, हैं। टोटल द्रव्य, क्योंकि पूर्वोक्त भागाहार के रहते हुए फिर भी अपकर्षण की अपेक्षा 266 सागर के भीतर उत्पन्न हुई पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण नाना गुणानी शलाकाओं की कितनी गुणानियां होती है 266 सागर के भीतर? असंख्यात लोग पलंग के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण नाना गुणानियां होती है। और उसका अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अभ्यस्त राशि का भागाहार रूप से प्रवेश देखा जाता है। अन्य अभ्यस्त राशि लिखो या असंख्यात लोक कहो, फिर इसे नीचे की राशि से भाजित करने पर तत्प्रयोग्य असंख्यात अंक प्रमाण गुणकार आता है। ऐसे यहाँ ग्रहण करना चाहिए। पहले हमने भागाहार में क्या लिखा था? यथा निषेक का भागाहार निकालने के लिए अन्य व्यस्त राशि भी लिखा था, 1.5 गुणानी भी लिखा था और असंख्यात लोक भी लिखा था। अब यहाँ अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात लोक होती है, तो उसके और आगे के गुणकार को उससे गुणा करो तो वो सारे भागाहार रूप भी असंख्यात लोक विशिष्ट असंख्यात अंक आ जाएंगे। इसलिए वो असंख्यात अंक बता दिया, तत्प्रायोग्य असंख्यात अंक। ये तो मिथ्यात्व के बारे में उत्कृष्ट का भी अल्पभौत और जगन्य का भी अल्पभौत हो देखा। उत्कृष्ट में सबसे कम अग्रस्थिति प्राप्त, उसके बाद यथा निषेक, निषेक स्थिति प्राप्त, उसके बाद निषेक, उसके बाद उदय स्थिति। यहाँ पे और उल्टा है। जगन्य में जगन्य अग्र स्थिति वाला एक, हाँ, अग्र स्थिति वाला एक परमाणु, उससे अनंत गुणा उसे अनंत गुणा निषेक, निषेक, उससे असंख्यात गुणा उदय और उससे असंख्यात गुणा यथा निषेक, है ना? क्योंकि उसके स्वामी अलग अलग पोजीशन पर है, इसलिए वो वैसे घटित होता है। अब 450 पृष्ठ पर आए। एवं सम्मत्त सम्मामिच्छत्त बारस कसाय पुरुषवेद हस्य रही भय दुगुंछाणम। इसी प्रकार यानी अल्पभौत्व ऐसा ही होगा, नंबरिंग उसके। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय, काषाय हुआ, कषाय पुरुष वेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इनका भी जघन्य अल्पभौत्व कहना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व के जघन्य अल्पभौत्व का कथन किया है न्यूनाधिकता के बिना, उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि प्रकृतियों के अल्पभौत्व का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व के कथन से इनके कथन में कोई विशेषता नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है सबकी अपेक्षा गुणकार एक सा नहीं है, इसलिए अपने अपने स्वामी के अनुसार गुणकार जानना चाहिए। यानी वो हर एक बार उन्होंने बताया था इसका संख्या निकालने के लिए कि क्या भागाहार है, वो आगे देखना पड़ेगा। ये वो भागाहार जो बताते तो समय प्रबंध का भागाहार बताते, तो कौन सी संख्या किस संख्या से कितनी गुना है, वहाँ गुणकार का प्रमाण अलग होगा। फिर भी उसका जो नंबरिंग है वो ऐसा ही होगा। कहाँ पर? हाँ, असंख्यात अनंत ये वैसे ही होगी, उसकी एग्जैक्ट फिगर अलग अलग होगी, क्योंकि हमने देखा ना असंख्यात के भी बहुत भेद है, तो अपना अपना जो विशिष्ट असंख्यात होगा वहाँ उसको गुणकार का प्रमाण पाया जाएगा। अब अनंतानुबंधी, हमने तो मिथ्यात्व के समान सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, दुगुप्सा देखे। किसको किसको छोड़ा है? एक अनंतानुबंधी को छोड़ा, स्त्रीवेद, नपुंसक स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, रति और शोक। अब कहते हैं अनंतानुबंधीनम सौवत्थवम जघन्यम अग्गठिधिपत्यम। ये तो सभी कर्मों में एक परमाणु मात्र होता है, इसलिए इसको जघन्य में रखा। अनंतानुबंधियों का जघन्य अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, क्योंकि वो एक परमाणु है। यहाँ पे यथन से हाँ,
यथा निषेक पहले लिया है यहाँ। यथा निषेक पहले लिया, उसका स्वामित्व देख लो पहले। जघन्य की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट में तो हमने देखा था उसके समान जान लो। अनंत अनुबंधी का जो जघन्य है 438 438 439। देखो उसका स्वामित्व देख लो। पहले उन्होंने बताया था कि निषेक और यथा निषेक वाला कौन स्वामी है। देखो एकेंद्रिय में से वो जघन्य सत्कर्म के साथ निकला, अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त किया, विसंयोजना की, अंतर्मूर्त में संयोजना की, वापस अंतर्मूर्त में फिर सम्यक्त को प्राप्त किया, 132 सागर तक तो हाँ 266 सागर काल तक रह गया, और अंत में जाके और फिर मिथ्यात्व में आना चाहिए क्योंकि अनंत अनुबंधी का उदय कराना हाँ। है। और वहां जाने पर एक आवली के पश्चात, मिनिमम क्योंकि आवली के ऊपर तो संक्रमण हाँ। वाला द्रव्य मिलता है, इसका निषेक और यथा निषेक वाला द्रव्य होगा। आवली का अंतिम समय। अभी वो उदय वाला भी देख लो। उदय का जघन्य कहाँ है, उसी के आगे पेश पर है। उदय में जो है वहां तो पहले त्रसों में लाना है, एक केंद्रीय में बिताने के बाद बीच में त्रस में नहीं लाना। संयमा संयम को बहुत बार संयम को प्राप्त किया, 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ा, एक इंद्रिय में गया, फिर एक इंद्रिय में गया, असंख्यात वर्षों तक फिर वो हत समुत्पत्ति किया, यानी उपशम श्रेणी वाले सब समय प्रबोध गलाए, फिर पंचेंद्रिय में आके अनंत अनुबंधी की विसंयोजना की, फिर अंतर्मूर्त के द्वारा संयोजना की, फिर 266 सागर काल तक रहा, फिर मिथ्यात्व में गया, और जब एक आवली काल होता है तब उदय स्थिति प्राप्त जगत। इसमें क्या फायदा हुआ, पहले वाला सब निकल गया, अन्य कर्मों में से जो संक्रमित होने वाला द्रव्य है वो मिनिमम कर दिया, और पहले उपशमय और उपशम श्रेणी वाला सभी द्रव्य निकल गया, सब निकल गया। अभी हमने स्वामित्व देख लिया। अभी हम आते पेज 450 पर। अग्रस्थिति तो सबसे थोड़ा है, वो तो कहने की जरूरत नहीं, एक परमाणु होता है। अब उससे जघन्य ऊपर पढ़ा क्या हमने, अनंतानुबंधी सर्वोत्तम हो गया। जहन्नयम अधानिशय ठिधिपत्यम अनंत गुणम, उससे जघन्य यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य अनंत गुणा है। यानी यथा निषेक रूप से भी अनंत परमाणु आएंगे उदय रूप से। यानी जो संयोजना का काल था ना, एक अंतर्मूर्त वाला, तभी ये बंद हुआ था और तभी कुछ संक्रमण भी हुआ था। और जब जाके 266 सागर काल के बाद वो उदय रूप हो गए, तब की बात है। यहाँ जो जघन्य अग्र स्थिति प्राप्त द्रव्य से जघन्य यथा निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य को अनंत गुणा बतलाया है, सो इसका कारण सुगम है, क्योंकि उदय रूप में तो अनंत परमाणु हो गए और वहां जघन्य में तो एक लिया था। यानी यथा निषेक रूप से भी अनंत परमाणु पाए जाएंगे। हमें लगता नहीं इतना ही बंद किया, फिर 266 सागर काल तक रहा, तो कितना बचा होगा, थोड़ा ऐसा नहीं है। अब जहन्नयम, ये जघन्य इतना है तो उत्कृष्ट कितना होगा ये जहन्नयम निषेय ठिधिपत्यम विशेषायम, उससे जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है। हमने भी अभी निषेक स्थिति और यथा निषेक एक साथ लिए थे। ऐसे एक इंद्रियों से वहां जाके फिर 4 बार उपशमाया वगैरह वगैरह करके फिर संयोजना, फिर विसंयोजना, फिर संयोजना, फिर सम्यक 266 सागर के बाद मिथ्यात्व में आया। तो कहते हैं जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है। ये तो कारण सुगम है ना, एक ही क्योंकि उतने काल में कुछ अपकर्षण भी हो गया उसमें से। यह सूत्र भी सुगम है। यद्यपि यथा निषेक और निषेक स्थिति प्राप्त द्रव्य का स्वामी एक है। अभी हमने स्वामी देखा ना 438 और 40 पेज पर, अभी हम देखे है।
तथापि द्रव्यगत विशेषता की अपेक्षा, क्योंकि उसका द्रव्य इससे द्रव्य थोड़ा अधिक है, विशेष अधिकता होती है, इसका समर्थन पहले ही कराए है। क्योंकि यथा निषेक वाले जो कम रहेंगे, बाकी तो अपकर्षण होने वाले वहां पाए जाएंगे। आगे अनंतानुबंधी में पहला अग्र स्थिति, दूसरा यथा निषेक, तीसरा निषेक स्थिति प्राप्त, और अभी चौथा उदय स्थिति वाला बताएंगे। ये उदय स्थिति में यही लेना पड़ेगा नहीं? 440 पर अभी हमने देखा था ना उदय स्थिति प्राप्त को, यानी मिथ्यात्व में आने पर यही तो देखा वो नहीं, संयम वगैरह प्राप्त किए थे वो। यहाँ पे असंख्यात गुना बताया, इसलिए मैंने पूछा। ये एक आवली के पश्चात वाला समय लेना है ना, वो अंतिम आवली का अंतिम समय हाँ, जगह वही में लेना कराना पड़ेगा है ना। परंतु यथा निषेक और उदय रूप में तो विशेष जो अधिक कुछ है। अपकर्षण हुआ था इतने काल तक, बाकी तो द्रव्य उसमें आ चुका है। नहीं, पर यहाँ पे भी ये आवली वाला ही लास्ट निषेक लेना है, हाँ, तो वहाँ पे संक्रमण तो होगा नहीं। तभी नहीं होता, परंतु पहले जो हुआ था अंतर्मूर्त काल में, संयोजना के काल में, संयोजना के काल में भी उसमें संक्रमण तो हाँ। हुआ था। और वो संक्रमित भले वो सेम लेवल पर भी आ गया, परंतु पहले उसमें से अपकर्षित होकर आए हुए परमाणु भी संक्रमित हुए होंगे ना, जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी है। ऐसे भी परमाणु वहां पर पाए जाते हैं। हाँ देखो, चौथे नंबर पर उससे जघन्य उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य असंख्यात गुना है, क्योंकि यद्यपि निषेक स्थिति प्राप्त और उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य का स्वामी एक है, सेम ही बताया ना अभी हमने जो पढ़ा था, तथापि शेष कषायों से संक्रमित होकर उत्कर्षण को प्राप्त हुए द्रव्य के महात्म्य ने अधिकता पूर्व की अपेक्षा ही असंख्यात गुना देखा जाता है। यानी संक्रमित होकर उत्कर्षण हुआ है। कब होगा उत्कर्षण? जब इसका बंद हो रहा है तब होगा। तो इसका जब बंद हो रहा था अंतर्मुख में जब भी बंद हुआ, तो ये निषेक कौन सा 266 सागर के बाद उदय रूप होने वाला है ना, जो हमने वो तो फिक्स है, वो निषेक उसकी पोजीशन अपनी फिक्स है। और वहां पर जो पहले अंतर्मूर्त काल में अन्य कषायों के नीचे के ऊपर उत्कर्षण होकर उसमें आए हैं, या ऊपर वाले नीचे भी आए होंगे कुछ। यहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय चल रहा था, तो बंद चल रहा था, और उसमें उत्कर्षण होकर आए हुए हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए गुणकार का प्रमाण यहाँ कहते हैं असंख्यात गुना है। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण असंख्यात लोक है। आगे एवं इत्थि वेद नहुसे वेद अरदि सोगाणम, इसी प्रकार स्त्रीवेद नपुंसक वेद अरति और शोक का अल्प बहुत्व जानना चाहिए। देखो उसको निकालो, स्त्रीवेद नपुंसक वेद की बात हमने पहले पढ़ी थी, कल ही बात आई थी ना उसकी, 445 445। वो संजोलन के समान बता रहे, वो कहते संजोलनों के समान है। देखो नपुंसक का 340 पर और स्त्रीवेद का 346 पर लिखा था। और उदय स्थिति प्राप्त के लिए कहते वो तो नहीं, वो तो उदय से झीन वालों के लिए कहते। इसका यथा निषेक स्थिति प्राप्त, ये संज्वलन के समान ही देखा ना, संज्वलन के समान लिखा। संज्वलन की बात अभी अभी हमने देखी थी ना, यथा निषेक और निषेक स्थिति साथ में बताए। संज्वलन की और संज्वलन का पेज कितना था? संज्वलन का आगे देखा ना, 12 कक्षाएं में संपूर्ण आए, हाँ हाँ ना, हाँ ना, तो वो 42
442। अच्छा, वो जगह नहीं, मैं उत्कृष्ट की ओर गई देखने को। देव हुआ, देव की देव पर्याय में जाने हाँ का हाँ प्रथम हाँ गुण। हाँ, हाँ। उपशम किया था। और दूसरी 2 गुण गोपुच्छा तैयार हुई। 12 कषायों के है ना। उपशांत कषाय जीव मरकर देव हुआ। हाँ। हाँ, परंतु यहाँ उपशम वो मरकर देव हुआ, वो यहाँ तो नहीं ले सकते क्योंकि स्त्रीवेद वाला उसका उदय नहीं है। इन चारों का उदय नहीं है। हाँ। तो वो वाली बात तो नहीं ले सकते, इसलिए वहां पर भी स्त्रीवेद को अलग से बताया था। असंख्यात काल वाले 445 में लिखा है, वही कह रहे हैं। अभव्यों के योग्य जघन्य सत्कर्म के साथ त्रसकायकों में उत्पन्न होकर आबाधा के अंतिम समय में स्वामित्व का विधान है। और उदय के लिए वो अलग बात उन्होंने उठाई है। यहाँ तो क्या कहते, देखो, श्रीवेद नपुंसकवेद रति शोक का अल्पभूत्व जानना चाहिए। उसके नीचे अपना जो सूत्र पढ़े ना 451 में, तो वहां कहते जिस प्रकार अनंतानुबंधियों के चारों जघन्य स्थिति प्राप्त द्रव्यों का अल्पभूत्व कहा है। कथन की बात है, स्वामी अलग होगा। इसी प्रकार प्रकृत कर्मों के जघन्य स्थिति प्राप्त द्रव्यों का अल्पभूत्व भी कहना चाहिए, यानी अग्र वाला सबसे थोड़ा, यथा निषेक वाला अनंत गुणा, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा इनके कथन में कोई विशेषता नहीं पाई जाती। और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो स्वामित्व के अनुसार गुणकार विशेष जानना चाहिए। देखो, हमने वहां भी देखा था, स्त्रीवेद के उदय सहित चढ़ने वाला लिया था, देवियों में पुरुष वेद का संक्रमण होकर उसमें उदय रूप आ जाएगा, यानी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरते समय वहां उसका उदय होना चाहिए। वो तो उत्कृष्ट में चला जाएगा। हम जगन्य की बात कर रहे हैं। जगन्य की बात कर रहे हैं ना। यानी वो इतना ही लेना कि एकेंद्रियों में से निकलकर पंचेंद्रियों में आया है। असंख्यात गुणा योग से अभी उत्कृष्ट संक्लेश के साथ बंद कर रहा है। आबादा के अंतिम समय में स्वामित्व। हाँ, बस पंचेंद्रिय में आने के पश्चात हो जो यानी आबादा उसमें कोई वो उपशांत कषाय वगैरह नहीं लेना है। नहीं लेना है। हाँ, ऐसा ही लेना उसको। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो 451 लास्ट, स्वामित्व के अनुसार गुणकार विशेष जानना चाहिए। वहां हमने यथा निषेक के लिए उसको देखा था। इस प्रकार अल्पभूत्व के समाप्त होने पर फिदियम पद का विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ तथा यहीं पर पयडीय मोहनिज्जा इस मूल गाथा का अर्थ समाप्त हुआ। ये मूल गाथा धवला नंबर पुस्तक 1 में जो मूल गाथा की बात है, उसी की बात है ना। इस प्रकार चूलिका सहित प्रदेश विभक्ति समाप्त हुई। ये प्रदेश विभक्ति 6, 7वें पुस्तक में 2 पुस्तकों में आई। तो कितनी अधिक विशेषता बताते बताते यहाँ पर, चलो अभी कल से पुस्तक नंबर 8 कल लेना है क्या? आने के बाद 1 तारीख को लेना है। हाँ, नहीं आने में लाओ कोई ना। बात आपको नहीं। आना ही पड़ेगा। जरूरत नहीं। मैं आपका काम मैं कर रहा हूँ ना, मैं वही भूल कर रहा हूँ। अच्छा।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो जोशी साहब